ओके, जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि अभी तक हम लोगों ने हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया है, अभी तक हमने इनपुट टेक्स्ट टाइप में हम लोगों ने इनपुट फील्ड यूज की है, ये भी टेक्स्ट टाइप की इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट टाइप की इनपुट फील्ड यूज की है, और सीएनआईसी सेल नंबर या सीएनआईसी नंबर हमें पता है वो नंबर टाइप में होता है, तो हमने उसको नंबर टाइप का दिया हुआ है। हमने रेडियो बटन यूज कर लिए हैं, चेक बॉक्सेस यूज कर लिए हैं, पासवर्ड की इनपुट फील्ड यूज कर ली है। पर अक्सर आप लोगों ने ऑप्शन देखा होगा ड्रॉप डाउन का, आप लोगों ने ऑप्शन देखा होगा ड्रॉप डाउन का, जिसमें होता ये है कि आपके पास आपका आता है कि सिलेक्ट अ सिटी, आपके पास लेट सपोज आता है सिलेक्ट अ सिटी, आप जैसे उस पर क्लिक करते हो वो नीचे 10 सिटीज की लिस्ट दिखा रहा होता है, उसमें से आपको सिलेक्ट अ कंट्री, सिलेक्ट अ सिटी, वो आपको 10 कंट्री या 10 सिटीज की लिस्ट दिखा रहा होता है, आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हो। ऐसा देखा है आप लोगों ने फॉर्म में, कोई भी फॉर्म फिल करते हुए? तो अब देखते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी इनपुट फील्ड के नीचे, अपनी अपने पासवर्ड फील्ड के नीचे ही यहाँ पर मैं सिलेक्ट कंट्री के लिए बनाता हूँ। मैं पासवर्ड फील्ड के नीचे, जैसा कि हमें पता है हम लोग टेबल को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक टीआर क्रिएट करनी पड़ेगी, टेबल रो, उसके अंदर एक टीडी, टीडी के अंदर फिर एक लेबल। अब लेबल के अंदर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ लेट सपोज सिलेक्ट सिटी। इस वक्त अगर हम अपना देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर सिलेक्ट सिटी के लिए एक ऑप्शन आ गया। अब मुझे यहाँ पे अपना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए कि जिस पे मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे 5 सिटीज दिखाए, मैं 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब हमें यही चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक और लेट मी क्रिएट अनदर टीडी। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास टैग होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट का टैग हमारे पास क्या होता है, मुझे ये सारे एट्रीब्यूट फिलहाल क्लियर करने दो। हमारे पास सिलेक्ट का टैग क्या होता है, सिलेक्ट का टैग आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। अब देखो इस वक्त मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है, पर क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट मैंने रखा है, अपने किसी सिटी का नाम रखा है अभी तक? कम ऑन रिप्लाई। सिलेक्ट आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। अब यहाँ पे आप अगर यहाँ जाके देखेंगे, अगर यहाँ जाके देखेंगे तो ये देखो ड्रॉप डाउन का कुछ एक ऑप्शन आ गया है, एक एरो आ गया हमारे पास, और ये ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन आ गया, पर जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई सिटी नहीं आ रही, कोई भी सिटी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई सिटी दी ही नहीं है। सिलेक्ट के टैग ने क्या किया है, सिलेक्ट का टैग सिर्फ ड्रॉप डाउन बनाता है, अंदर के ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। सिलेक्ट के टैग ने क्या कर दिया, सिर्फ ड्रॉप डाउन बना दिया, अंदर के कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए। यहां तक क्लियर है? ड्रॉप डाउन कौन सा टैग बनाता है, ड्रॉप डाउन कौन सा टैग बनाता है? कम ऑन रिप्लाई। सिलेक्ट का टैग सिर्फ ड्रॉप डाउन बनाता है। हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन तो बन गए। अब आता है सवाल इसके अंदर ऑप्शन प्रोवाइड करने का। ऑप्शन के लिए मेरे पास टैग है ऑप्शन का टैग, और इस ऑप्शन के टैग में मैं ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूं, लेट्स से पहला ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूं कराची, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूं लेट्स से हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन लेट्स से सक्खर। पर अब अगर इधर जाके देखेंगे तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और इसके अंदर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। मैं चाहूं तो हैदराबाद सिलेक्ट कर लूं, मैं चाहूं तो सक्खर सिलेक्ट कर लूं, मैं चाहूं तो कराची सिलेक्ट कर लूं। यहां तक क्लियर है? ऑप्शन का टैग हमें क्या देता है, ऑप्शन का टैग हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और सिलेक्ट का टैग ड्रॉप डाउन बनाता है। ड्रॉप डाउन किसने बनाया, ड्रॉप डाउन बनाया सिलेक्ट के टैग ने, और ऑप्शन के टैग ने हमें अंदर के ऑप्शंस प्रोवाइड किए। लेट मी राइट दिस इन ऑल टेक्स्ट फाइल, सब कुछ टेक्स्ट फाइल में लिखता हूं। सिलेक्ट का टैग हमारे पास क्या करता है, क्रिएट्स ड्रॉप डाउन,
और ड्रॉप, क्या इस ड्रॉप डाउन में कोई ऑप्शन होगा? जस्ट क्रिएट्स एंड ड्रॉप डाउन। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस के लिए यहां तक क्लियर है सबको? इस लाइन का मतलब क्लियर है सबको? सिलेक्ट का टैग क्या करता है? सिर्फ ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं टैग? ऑप्शन का टैग। यहां तक क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक क्लियर है? ओके। पर एक चीज में अभी भी गलती है। अगर देखो, अगर मैं यहां पर देखो पेज को रीलोड करता हूं, तो मेरे पास कराची शुरू में ही सिलेक्टेड आ रहा है। क्या ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा है कि शुरू में सिलेक्टेड आ रहा हो, शुरू में कराची आ रहा होता है, शुरू में एक ऑप्शन आ रहा होता है प्लीज चूज अ सिटी? ऐसा ऑप्शन देखा है आप लोगों ने? अक्सर देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि आप, जो लोग भी ये बनाते हैं, वो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, वो पहला ऑप्शन रखते हैं कुछ इस तरह से, चूज अ सिटी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है चूज अ सिटी, एंड इसके नीचे हमारे पास कराची, हैदराबाद या सक्खर। यहां तक क्लियर है सबको? फाइल्स में रिपीट करता हूं, एक सेकंड वेट करो। यहां तक क्लियर है सबको? तो जब भी मेरा पेज लोड होगा, स्टार्टिंग में मेरे पास इस तरह से आएगा चूज अ सिटी, पर आखिर में हमारे पास नीचे 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिलेक्ट का टैग हमारा ड्रॉप डाउन बनाता है। सिलेक्ट का टैग हमारा क्या करता है? जस्ट ड्रॉप डाउन बनाता है। ठीक है, जस्ट एक ड्रॉप डाउन बनाता है। उसके बाद सर सब चूज सिटी के डार्क कलर में आ रहे हैं, बाकी सब लाइट लाइट आ रहे हैं। वेट अ सेकंड, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एलिजा, मैंने देखा नहीं आपने क्या पूछा है, आप क्या पूछ रही हैं? तो सिलेक्ट आपका क्या करता है? जस्ट ड्रॉप डाउन बनाता है और कुछ भी नहीं, सिंपल ड्रॉप डाउन। मैं इसके अंदर से ये ऑप्शन के फील्ड कट कर देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से मैं इस ऑप्शन के फील्ड को कट करता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ। तो अब देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये ड्रॉप डाउन किसने क्रिएट किया? सिलेक्ट के टैग। अब इसके अंदर ऑप्शन देने के लिए हम लोग क्या देते हैं? ऑप्शन का टैग। ऑप्शन के टैग में ऑप्शन का ओपनिंग टैग, ऑप्शन का ओपनिंग टैग एंड ऑप्शन का क्लोजिंग टैग, और उसके बीच में जो मुझे दिखाना, जो मुझे प्रिंट करना चाहता हूं वो लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कराची, हैदराबाद एंड सक्खर। तो अब यहाँ पे मेरे पास देखो चूज अ सिटी, कराची, हैदराबाद एंड सक्खर, और जो मैं, जिस पे मेरा माउस जाता है वो वहां पे ब्लू कलर में हो जाता है। एलिजा, ये इसी तरह से ही वर्क करता है ड्रॉप डाउन, इसी तरह से वर्क करता है ड्रॉप डाउन, और जिसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ उसकी वैल्यू टॉप पर आ जाती है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। पर एक चीज नोट करो, क्या बैकएंड पे, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास इस सिलेक्ट, अब जाहिर सी बात है इस सिलेक्ट को हमने बैकएंड से कनेक्ट करना होगा। इस सिलेक्ट सिटी वाले वेरिएबल को, सिलेक्ट सिटी को, ड्रॉप डाउन को हमें बैकएंड से कनेक्ट करना होगा। सर जो फॉर्म में ऑल कंट्रीज एंड सिटीज होते हैं वो उसी लिस्ट कहीं होती है जी। बैकएंड पे हम लोगों ने पूरी पूरी कंट्रीज और पूरी लिस्ट स्टोर की हुई होती है। एक्चुअली अगर आप प्रोफेशनली वर्क में, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर देखेंगी, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर देखेंगी तो बैकएंड में हमने पूरी की पूरी सिटीज की लिस्ट स्टोर की हुई होती है,
और वहां पे फिर हम ये ऑप्शन डायनामिकली जनरेट करवा रहे होते हैं, मतलब रन टाइम पर जैसे ही वेबसाइट लोड होती है तो उसी टाइम ये सारा कोड हमारा खुद ब खुद लिखा जाता है। पर वो बहुत आगे की चीज है, उसको फिलहाल छोड़ दो। बैकएंड से जब हम बैकएंड आपको करेंगे तो बैकएंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से करते हैं सारा काम, वो फिलहाल छोड़ दो। फिलहाल हम लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, तो हम ये सब कुछ मैन्युअली हार्ड कोडेड लिखेंगे, मैन्युअली हार्ड कोडेड लिखेंगे। अगर आपको 50 सिटीज की लिस्ट क्रिएट करनी होगी तो आपको यहाँ पे 50 ऑप्शन देने पड़ेंगे। अगर आपको 50 सिटीज की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे 50 ऑप्शन देने होंगे। फिलहाल के लिए हम इसी तरह से ही काम करेंगे, पर जब आप लोग बैकएंड के ऊपर आओगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे इन सबको डायनामिकली रन टाइम पर किस तरह से सारा कुछ कर रहे हो। अच्छा, हम लोगों के पास ये सिलेक्ट फ्रंट एंड पर है, इसे बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट देना होगा? नेम का एट्रीब्यूट, बिल्कुल सही। अब नेम का एट्रीब्यूट मैं सिलेक्ट के अंदर दूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिटी। अब नेम का एट्रीब्यूट मैं कहाँ दूंगा? सिलेक्ट के अंदर, न के ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू तो निकल के सिलेक्ट में आएगी ना। ऑप्शन के इस सिलेक्ट के ये सारे ऑप्शन है। सिटी के, अब देखो यूजर को कितने ऑप्शन मिल रहे हैं सिटी सिलेक्ट करने के? यूजर को कितने ऑप्शन मिल रहे हैं सिटी सिलेक्ट करने के? 4 ऑप्शन। चारों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है, चारों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ये कहे कि मैं कराची का भी हूं, मैं लाहौर का भी हूं, दोनों एक साथ तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेम का एट्रीब्यूट कहाँ देंगे? जहाँ पे सिलेक्ट के टैग में देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ना कि ऑप्शन में। ऑप्शन में हम लोग नेम का एट्रीब्यूट कभी भी नहीं देंगे, हम लोग कहाँ देंगे? सिलेक्ट के टैग में। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इन सब चीजों का। ये मेरा क्या है? ये जो मैंने कराची लिखा हुआ है, ये लेबल है या वैल्यू है? ये लेबल है, ये जस्ट लेबल है, ये जस्ट लेबल है। फहद, आप क्लास में लेट क्यों आए हो पहले ये बताओ बेटा। सेकंड, ओके। तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जैसे हम लोगों ने इनपुट फील्ड में देखा था, हमने यहाँ पे जब अपना इनपुट फील्ड बनाया था तो इनपुट फील्ड में यहाँ पे सिर्फ इनपुट टैग मेरा सिर्फ रेडियो बटन क्रिएट करता है। इनपुट टैग मेरा क्या क्रिएट करता है? सिर्फ रेडियो बटन। उसके आगे ये जो मेल लिखा हुआ है ये लेबल है। ये चीज क्लियर है? ये तो पुराने लेक्चर की है, यहां तक क्लियर है? इसी तरह से इनपुट सिर्फ और गोल सा रेडियो बटन क्रिएट करता है, ये आगे लेबल है। इसी तरह से यहाँ पे चेक बॉक्सेस में भी यही सिचुएशन है। चेक बॉक्स में वो जो बॉक्स क्रिएट होता है सिर्फ इनपुट के टैग से सिर्फ बॉक्स क्रिएट होता है, उसके आगे हमें जो कुछ भी लिखा हुआ नजर आता है वो लेबल होता है। ये चीज भी क्लियर है सबको? इसी तरह से यहाँ पर जो भी ऑप्शन के अंदर आ रहा है ये तो जस्ट एक लेबल है। तो क्या बैकएंड पे लेबल की वैल्यू जाती है? क्या बैकएंड पे लेबल की वैल्यू जाती है? चलो, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो बैकएंड पे लेबल की वैल्यू नहीं जाती। लेबल कभी भी बैकएंड पे वैल्यू पास नहीं कर सकता। लेट मी एनोटेट इट, मुझे इसको एनोटेट करने दो। लेट मी एनोटेट इट दिस वे, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास इनपुट फील्ड है, ये तीन मेरे पास क्या है? ये तीनों मेरे पास इनपुट फील्ड्स हैं। ओके, और ये तीनों क्या है मेरे पास? ये तीनों लेबल है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
ये तीनों लेबल है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, लेबल की वैल्यू बैकएंड पर नहीं जाती। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, लेबल की वैल्यू बैकएंड पर नहीं जाती, क्योंकि अगर बैकएंड पर लेबल की वैल्यू जाती होती, अगर लेट सपोज बैकएंड पे लेबल की वैल्यू जाती होती, तो हमारे पास ये जो ऊपर हमने इनपुट टैग में जहां पर लेबल लास्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पे लेबल लास्ट नेम दिया, पर वैल्यू कौन सी जाएगी, वैल्यू जो इसके अंदर होगा वो जाएगी, वैल्यू जो यहाँ पर टाइप होगा वो जाएगी, जो यहाँ पर टाइप होगा वो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक समझ, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम तो नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बैकएंड पे लास्ट नेम नहीं जाएगा, जो यूजर टाइप करेगा इस इनपुट फील्ड में वो जाएगा। ये चीज तो क्लियर है सबको। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखूं, तो ये मेल फीमेल और ये कस्टम, ये भी तो लेबल है, इनकी वैल्यू भी फिर तो इनकी वैल्यू भी नहीं जानी चाहिए बैकएंड पर, और इनकी वैल्यू भी बैकएंड पर नहीं जाती, इनकी वैल्यू भी बैकएंड पर नहीं जाती। पर अब आप लोगों के दिमाग में, अब आप लोगों के दिमाग में शायद किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इनकी वैल्यू बैकएंड पर नहीं जाती, तो इस इनपुट फील्ड में से फिर क्या बैकएंड पर जाएगा, जहां पे हमारे पास ये है रेडियो बटन, और इस इनपुट फील्ड में फिर बैकएंड पर क्या जाएगा, क्योंकि लेबल तो जाएगा ही नहीं, लेबल तो जाएगा ही नहीं, जेंडर तो सिर्फ नेम है, जेंडर तो सिर्फ नेम है, इस नाम से पहचानेगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी। अगर वो यहाँ पे मेल फीमेल या कस्टम सेलेक्ट करता है, अगर मेल फीमेल कस्टम सेलेक्ट करता है, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि लेबल की वैल्यू नहीं जाती। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैल्यू का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और इसमें वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी, लेट सपोज एम, और यहाँ पे वैल्यू टाइप करता हूँ लेट सपोज एफ, और यहाँ पे वैल्यू टाइप करता हूँ लेट सपोज सी। तो अब अगर यहाँ पे लेट सपोज मेल सिलेक्ट होता है, तो बैकएंड पे क्या वैल्यू जाएगी, मेल की जगह एम जाएगा, सिर्फ एम जाएगा, मेल नहीं, क्योंकि मैंने वैल्यू में एम टाइप किया। और अगर मैं फीमेल सिलेक्ट करता हूं, ओके मैं समझाता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मैं एफ फीमेल सिलेक्ट करूंगा तो क्या जाएगा, सिर्फ एफ जाएगा। और अगर कस्टम सिलेक्ट करता हूं तो क्या जाएगा, सिर्फ सी जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि लेबल कभी भी आगे नहीं जाता, लेबल कभी भी बैकएंड पर नहीं जाता, बैकएंड पर यहां पर क्या जाएगा, जो ये वैल्यू में दूंगा मैं। इसी तरह से मुझे अपने चेक बॉक्सेस में भी वैल्यू देनी पड़ेगी, इसी तरह से मुझे चेक बॉक्सेस में भी वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पता तो चले कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे भी वैल्यू दूंगा, और यहाँ पे लेट सपोज ये फर्स्ट हमारा क्रिकेट के लिए है, तो यहाँ पे मैं CRK लिख देता हूं, और यहाँ पर आपकी मर्जी है, एम की जगह पूरा मेल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैं अलग करने के लिए, लेबल और वैल्यू को अलग करने के लिए एम और मेल की जगह सिर्फ एम लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप लोग उसे लेबल ना समझो, इसीलिए मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। क्रिकेट की जगह, फुटबॉल की जगह मैं FB लिख देता हूं। एंड वेट, लेट मी क्लियर दिस ऑल ड्राइंग, और लेट मी क्लियर जस्ट, यहाँ पे मैं, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया सही है, आगे नहीं तो मैं और डिफाइन क्लियरली समझाता हूँ। एंड मूवीज की जगह मैं MOV लिख देता हूँ, और रीडिंग की जगह मैं RED लिख देता हूँ, RD लिख देता हूँ। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ से क्रिकेट और रीडिंग सिलेक्ट करता हूँ, तो अब बैकएंड पे क्या क्या वैल्यू जाएंगी। अगर मैं यहाँ से क्रिकेट और रीडिंग सिलेक्ट करता हूँ, तो क्रिकेट की जगह क्या जाएगा, CRK, और रीडिंग की जगह RD, मैंने RD लिखा हुआ है। और अगर मैं इसी तरह से यहाँ से इन दोनों की बजाय फुटबॉल एंड मूवीज सिलेक्ट करता हूँ, तो अब बैकएंड पे क्या जाएगा, FB और MB। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही है। तो अब जिनको समझ नहीं आया, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूं, और जरा गौर से सुनना। लेट मी क्लियर दिस ऑल ड्राइंग।
ओके ठीक है। एक सेकेंड